अब यहाँ देखो हम लोग CI के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एकदम तेज़ी में रिवीजन। जो CI है इसको 3 मेथड से बनाते हैं। एक तो रेशियो, सक्सेसिव और ट्री मेथड। रेशियो कब अप्लाई करेंगे? जब तुम्हारा रेट हो फ्रैक्शन में दिया रहे, अल्टर दिया रहे। सक्सेसिव कब अप्लाई करेंगे? जब तुम्हारा रेट हो एकदम सिंपल दिया रहे। ऐसे रेशियो तो सिंपल रेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, 10% में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ट्री मेथड कब अप्लाई करेंगे? तो ट्री मेथड के साथ तुम सक्सेसिव रेट का भी अप्लाई कर सकते हो और सिंपल ये रेट का भी अप्लाई कर सकते हो और फ्रैक्शनल रेट का भी। यानी कि ट्री मेथड के साथ हम लोग रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेसिव भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये तब हेल्पफुल होता है जब हमारा टाइम हो। ट्री मेथड तब लगाते हैं जब हमारा टाइम हो 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर ऐसे ना दिया हो। टाइम जो हो फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे 2 होल 1/2 ईयर, ठीक है, 3 होल 1/2 ईयर ऐसे दिया हो, तब हम लोग ट्री मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद है सक्सेसिव के लिए फार्मूला क्या होता है? तो सक्सेसिव से क्या होता है, अगर रेट दिया हुआ है A% B%, तो डायरेक्ट 2 साल का सक्सेसिव रेट दिया हुआ है तो 2 ईयर का सक्सेसिव रेट से डायरेक्ट हम लोग CI% निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? CI%। ये करोगे ना तो इससे क्या मिलेगा? डायरेक्ट 2 साल का CI% मिल जाता है सक्सेसिव से। यही बड़ा प्लस पॉइंट है। A+B × A × B/100, 3 साल का सक्सेसिव रेट मतलब इससे डायरेक्ट 3 साल का CI% मिल जाएगा। A+B+C इंटू +ABBCCA/100 +A+BC/1000। अब उसके बाद अगर रेट अलग अलग है तब, रेट सेम हो तब भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, रेट अलग है तब भी, रेट सेम है तब भी, रेट अलग है तब भी। लेकिन एक ट्रिक है, अगर रेट सेम हो 3 साल का तो उसका सक्सेसिव निकालने का ट्रिक यहाँ पर ये है फार्मूला। इसमें डायरेक्ट CI% मिल जाएगा 3A.3A² अब जैसे यहाँ पे बहुत सारा सेम रेट पे सक्सेसिव निकाले हैं 3 साल के लिए, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीख ले। 5-5% का, तो पहले तो ऐसे लिख दो ब्रैकेट लगा के, इधर 2 ही डिजिट रहना चाहिए, इधर भी 2 ही डिजिट, बाकी जो भी आ रहा है सब इधर ट्रांसफ़र होगा। जैसे 25 एक 76 हो गया, तो 15, 5% का 3 साल के लिए क्या हो गया? 15.7625%, ठीक है। अब इसमें आते हैं, जैसे यहाँ पे 12% का 40.4928 होता है। कैसे याद रखेंगे, कैसे बनाओगे? तो 12 का क्यूब इतना हो गया, ठीक है, 3 × 12 का स्क्वायर इतना हो गया और 3 × 12 इतना हो गया। इधर 2 ही डिजिट रखना है, इधर 28 होगा, 17 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 49 हो जाएगा और 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा? 40, 49, 28, 40.4928%, ठीक है। तो ये निकाल के देखें एक बार अपने से। और ये जो है 5% और 10% का, 2 साल का सक्सेसिव, 3 साल का सक्सेसिव, 4 साल का सक्सेसिव, एकदम याद रखें। ये CI% है। 5% का रेट है तो 2 साल के लिए CI% क्या होगा? तो 10.25। 3 साल के लिए कैसे याद रखो? 5 दूनी 10 तो 10.25, 5×3 = 15 तो 15.7625, अब 5×4 = 20 तो 21.55, ठीक है। इसी तरीके से 10% पे 2 साल का CI% क्या होगा? तो 10 दूनी 20 यानी कि 21, 10×3 = 30 यानी कि 33.1%, ऐसे याद रखोगे। 30 के आसपास, 10×4 = 40 यानी उससे आसपास 46.4%। तो ये एकदम याद रखना ही है क्योंकि बहुत जगह डायरेक्ट यूज़ होता है। क्या होता है? डायरेक्ट इसका क्वेश्चन यूज होगा। इससे क्या हो, जैसे कहीं पे निकालना हो ये CI क्या होगा, अब प्रिंसिपल दिया रहेगा तो CI% से निकाल देंगे डायरेक्ट, ये यूज़ करके, ठीक है। और ये कुछ फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? CI बराबर प्रिंसिपल इंटू CI%। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर तुमको CI निकालना है तो प्रिंसिपल में CI% से इंटू कर दो। अमाउंट निकालना है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI होता है। और एक बात याद रखेंगे कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और जो अमाउंट होता है वो 100% तो होगा ही, प्लस CI% होता है। मान लो कि 2 साल का 5% पे CI क्या आ गया? 10.25%, तो कितना हो जाएगा अमाउंट? अमाउंट हो जाएगा 110.
0.25%। ठीक है, ये हो गया। अब जब क्या हो, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है नोट करके कि सक्सेसिव से CI% मिलता है लेकिन रेशियो से CI डिफरेंस। जब सक्सेसिव निकालेंगे ना तो उससे हमको डायरेक्ट CI% मिल जाएगा, लेकिन जब रेशियो फॉर्मूला निकालेंगे तो रेशियो से होता है P और A का रेशियो पता चलता है और इन दोनों का डिफरेंस CI पता चलता है। अगर जब सवाल क्या हो कि जब रेट हो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, 5 मंथली होगा, तब रेट और टाइम पर क्या होता है, असर पड़ता है। जैसे कि कहीं पे लिखा है 4 कंपाउंडेड क्वार्टरली, 4 कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में क्या होता है कि रेट में 4 से डिवाइड होता है और टाइम में क्या होता है 4 से इंटू होता है। ऐसे रेट यहाँ पे 12% है, समय यहाँ पे 9 मंथ है, तो रेट में 4 से डिवाइड और 36 का 3 ईयर। अब यहाँ पे है कि हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली में क्या होता है कि रेट हाफ से डिवाइड होगा और टाइम से 2 गुना होता है। जैसे कि रेट यहाँ पे 10% है तो हाफ से डिवाइड हुआ, टाइम 2 गुना हो गया, तो कितना हो गया, टाइम 4 ईयर है तो 8 ईयर हो गया। ठीक है, 5 मंथली में बच्चा फंसता है, 5 मंथली में टफ है। 5 मंथली का कैसे करेंगे, तो रेट अगर 5 मंथली है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, R 5/12, याद रखो R 5/12, R 5/12। इसी का उल्टा हो जाएगा टाइम, टाइम में क्या होगा 12/5, टाइम में क्या होगा 12/5। जैसे मान लो कि रेट दिया 8%, तो इसमें रेट 5 मंथली है तो क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो ये हो गया। और टाइम में 5/4 है तो इसमें क्या होगा 12/5, तो ये हो गया। इसी तरीके से 8 मंथली दिया तो क्या होगा, रेट में क्या हो जाएगा 8/12, टाइम में क्या हो जाएगा 12/8। पहले इसको फ्रैक्शन बदल दो फिर 12/8 से कर दे रहे, तो ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक सवाल है कि 4 कंपाउंडेड 5 मंथली के लिए, जैसे ये था टाइम, ये है परसेंट, तो इसमें क्या होगा 5/12, यहाँ पे 12/5, एकदम उल्टा। ठीक है, तो केवल ये वाला एग्जांपल याद रखो 5 मंथली, उसके बाद 8 मंथली, 9 मंथली निकाल दोगे, 7 मंथली। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग पहला जो टाइप सीखेंगे CI का वो सक्सेसिव मेथड से। मानो कि अमाउंट ये है, रेट ये है, टाइम ये है और तुमसे प्रिंसिपल कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI होता है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है 100%, यानी कि 100% का वैल्यू कर रहा है तुमको मालूम करने के लिए। ठीक है, अब ये पता है कि तुमको कि जो अमाउंट होता है वो 100% प्लस CI% होता है। ठीक है, तो यानी कि 132.5% का वैल्यू इतना दिया हुआ है एग्जामिनर, तो 100% का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे यूनिटरी मेथड से, लेकिन ये 32% कहाँ से आया, तो CI% कितना है, डायरेक्ट सक्सेसिव लगाए और 2 साल का CI% निकाल दिया, ये फॉर्मूला यूज हुआ और ये। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर रेट अलग अलग दिया हो और समय 2 साल हो, प्रिंसिपल 600 हो और तब CI बोल रहा है निकालने के लिए, तो रेट अलग अलग भी दिया हो तब भी हम लोग सक्सेसिव निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके सक्सेसिव निकाल दिए। और CI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू CI%, तो CI बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल कर दिए, आप पता है सक्सेसिव से ये डायरेक्ट CI% आ जाता, तो यहाँ लिख दिए, ये हो गया। ठीक है, अगर आधा पैसा अलग रेट पे और आधा पैसा अलग रेट पे निकालें तो इंटरेस्ट क्या होगा, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। 16,000 रुपये का कुछ पोर्सन हम लोग 21% पे लगाएं, 16,000 का कुछ पोर्सन हम लोग इतना परसेंट पे लगाए, ये 2% पे लगाएं, तो CI पूछ रहा था। इससे सवाल को क्या करते थे, CI बराबर क्या होगा P1 इंटू CI% प्लस P2 इंटू CI 2%। P1 P2 से निकाल ही दिए, अब CI% CI 2% डायरेक्ट निकल सकता है किससे, जब भी याद रखेंगे जब भी हमको CI% चाहिए तो CI% डायरेक्ट किससे मिलता है, CI% डायरेक्ट सक्सेसिव से मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से निकाल दिए।
सक्सेसिव लगाए और वहाँ से निकाल दिए। अब ये वाला सवाल है कि ये टाइम पी दिया है, टी दिया है, आर दिया है और सी आई परसेंट कर रहा है। तो पता है सी आई बराबर क्या होता है? प्रॉफिट प्रिंसिपल इंटू सी आई परसेंट। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू सी आई परसेंट। अच्छा, प्रिंसिपल इंटू सी आई परसेंट। फाइंड सी आई ना बोल रहा होगा, सी आई बोल रहा, परसेंट नहीं। फाइंड सी आई, प्रिंसिपल इंटू सी आई परसेंट। ये फॉर्मूला लगा, प्रिंसिपल तो दिया ही है और डायरेक्ट सी आई चाहिए तो क्या लगाएंगे हम? 3 साल का 12% पे सक्सेसिव। कौन फार्मूला से? ये फार्मूला से। ऐसे हम याद भी कराए हैं कि 40.4928%, 40.4928% होगा। ये हो गया। अब इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। मतलब सक्सेसिव का यही रूल है भाई कि डायरेक्ट सी आई परसेंट देता है, याद रखेंगे। वही लिखा है भाई यहाँ पे, जो सक्सेसिव है उससे सी आई परसेंट डायरेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? सी आई परसेंट डायरेक्ट मिलता है। अब है यहाँ पे कि जब समय फ्रैक्शनल रूप में दिया हो तब सक्सेसिव कैसे लगाते हैं। फिर जब समय फ्रैक्शन, मान लो कि 2 साल दिया हो, 2 ईयर, तब तो सक्सेसिव लगाने का फार्मूला है। 3 ईयर का भी सक्सेसिव लगाने का फार्मूला है। लेकिन जब टाइम फ्रैक्शनल रूप में दिया हो, 1/1/2 ईयर, 3/1/2 ईयर, तब सक्सेसिव कैसे लगाएंगे? ठीक है, यही ICAR का भी सवाल था, बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पर रेट दिया हुआ था 20%, टाइम दिया हुआ था फ्रैक्शनल, और टाइम दिया हुआ था फ्रैक्शनल। 2 अलग अलग CI के डिफरेंस पे सवाल दिया हुआ था एक बार, ठीक है ना। तो उसमें जो है ये सवाल था। और उसके बाद हम लोग एक बार CI को हाफ ईयरली पे निकालने के लिए कर रहा है, एक बार हाफ ईयरली निकालने पे कर रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है ये दिया है। ठीक है, तो इसके बाद तुमको कह रहा है यहाँ पे P फाइंड करने के लिए। तो कैसे फाइंड करेंगे P? तो CI डिफरेंस बराबर क्या होता है? P इंटू CI1 माइनस CI2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल तो सेम है ना, उसमें प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं, तो लिख सकता, हमको क्या सिखाना है? ये सीखना है इस सवाल में कि जब समय फ्रैक्शनल रूप में दिया हो तब हम लोग सक्सेसिव कैसे लगाते हैं। ठीक है, मान लो कि टाइम दिया है यहाँ पर ये, ठीक है, रेट क्या दिया था? 20%। तो पहले इसको तोड़ो, टाइम को कैसे तोड़ते? 1 ईयर, फिर क्या लिखा जाएगा? हाफ ईयर, फिर इसका 1 ईयर का 20%, हाफ ईयर का 10%, यानी कि तुमको 20 और 10% का सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट 6% निकल गया। ठीक है, अब हाफ ईयरली में क्या है कि ये आएगा, हाफ ईयरली में क्या होगा? 1/1/2 को क्या लिखेंगे? 3/2। हाफ ईयरली इसका मतलब टाइम में 2 गुना, यानी कि 3 ईयर का निकालना है सक्सेसिव। तो 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, उसके रेट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो 10% 10% 10% पे निकालना है। अब इसे 10% के डायरेक्ट हम याद भी कराएं, वरना इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ऐसे याद कैसे कराते हैं? 10×3 = 30, ठीक है ना। 33.1% होता है, 30 के आसपास 33.1%। और डायरेक्ट इससे निकाल देंगे प्रिंसिपल फिर। ठीक है, तो यहाँ पे यही सीखे हम लोग, यहाँ पे यही बताया गया था। तो इससे हम लोग ये देखें कि किस तरीके से फ्रैक्शनल टाइम में सक्सेसिव लगाते हैं। तो पहले रेट को सजाना पड़ता है, फिर सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे रेट रहता 10%, 10% और यहाँ रहता 5%। तो कैसे लगाते हैं? तो पहले 2 साल के लिए सक्सेसिव लगाते हैं सेम रेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर जो निकलता, फिर उसके बाद इन दोनों का एक साथ सक्सेसिव लेते हैं। कौन फार्मूला से? वही फार्मूला से, A+B, A×B/100। यहाँ पर AB सेम भी हो सकता है, AB अलग भी हो सकता है। ठीक है, AB सेम भी हो सकता है, AB अलग भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसको बनाना है। अब ये वाला जो सवाल है इसको खुद अटैम्प्ट करो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मान लो कि CI दिया है 32%। तो 1.5 साल के लिए क्या रेट लें? 1.5 साल के लिए क्या रेट लें जो कि CI आ जाए 32%। ठीक है,
तो टाइम यहाँ पर है, इसको ऐसे किए 20 और 10% ही हो सकता है, जो कि 32% देगा CI। कैसे? तो गेसिंग की है कि 20 10 30 होता है, ये वाला फॉर्मूला पे A + B + AB बाई 100। तो 20 + 10 30, ठीक है। 20 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 32 आ गया। 30 गेसिंग करो, उसी के आसपास आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 ICAR का है, इम्पोर्टेंट है। ICAR, तो यहाँ पर है ICAR का क्वेश्चन। ये सवाल में क्या है, 2 कंडीशन वाला सवाल है, 2 कंडीशन वाला सवाल है, और दोनों CI पर ही है, दोनों CI पर ही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे ही 2 कंडीशन वाला सवाल हम लोग SI में भी देखते हैं, लेकिन ये ICAR CI में ही दे दिया, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब पता है, ये सवाल को आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हो और सक्सेसिव से भी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव अपनाएंगे क्योंकि उसी का सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि 2 कंडीशन दिया है, एक बार CI का कंडीशन यहाँ पे दिया है, फिर एक बार CI का कंडीशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो जिसमें अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो P बोल रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल मान लो कि P है। फिर क्या कर रहा है, इसी कंडीशन से क्या कर रहा है कि आप प्रिंसिपल यहाँ से निकालिए और फिर दूसरे कंडीशन के लिए अमाउंट निकालिए, क्या होगा जब समय 3 हो और रेट 10% हो और प्रिंसिपल यही वाला हो। तो यहाँ से पहले प्रिंसिपल निकालना होगा, तब ये अमाउंट निकलेगा। अब ये कंडीशन क्या है, सक्सेसिव से अपनाया है। यहाँ पे हमको तो पता ही है कि प्रिंसिपल क्या होता है, 100%, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए हमको। और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, 100% प्लस CI%। अब ये वाला कंडीशन में क्या किए कि हम लोग डायरेक्ट CI% सक्सेसिव से निकाल दिए, तो 44% आया। तो अमाउंट का वैल्यू कितना आ गया, 144%। और 144% मतलब 1% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अब 144% का वैल्यू इतना दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। 1% का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 100% मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आएगा, तो प्रिंसिपल का वैल्यू आ जाएगा, उसमें इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब यहाँ पर है, इससे हमको A2 निकालना है, तो A2 यहाँ पर कैसे होगा, 100% प्लस, अब इसका तुम CI% निकाल दो, तो इसका CI% निकाल दिए, 3 साल का निकाल दिए। अब ये निकाल दिए, तो A2 बराबर क्या आ गया, इतना परसेंट। अब A2 का वैल्यू निकाल दो, 1% का वैल्यू अब यहीं पे इसको कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि बिना प्रिंसिपल निकाले ही केवल परसेंटेज वैल्यू से A2 निकाल दिए डायरेक्ट, लेकिन तुम यहाँ पर रेशियो भी अप्लाई कर सकते थे। अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो रेशियो भी अप्लाई कर सकते थे इस ICAR के सवाल में। यहाँ पे 20% मतलब क्या होता है, 1/5, तो प्रिंसिपल से अमाउंट, तो प्रिंसिपल क्या होगा, 5 से 6, 2 साल में है तो 25 से 36, यानी कि 25 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 77। ये प्रिंसिपल से अमाउंट, अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 7776, तो प्रिंसिपल का वैल्यू जो भी होगा क्या आएगा, प्रिंसिपल का वैल्यू आएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल इक्वल टू 25 यूनिट, 25 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 7776/36, ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब इस प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज करेंगे अमाउंट निकालने के लिए। कैसे, तो अमाउंट कैसे निकालेगा, तो फिर यहाँ पर भी रेशियो अप्लाई करो, 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट, तो कितना 3 साल में, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 11 करना है ना, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1131, यानी कि 1000 का वैल्यू इतना दिया है, तो 1131 का वैल्यू कितना होगा, तब निकाल दिए इससे। ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन इससे हम लोग क्या किए, लेकिन वही प्रोसेस भी समझ में आ रहा है तो उससे भी कर सकते थे, ठीक है। ये सवाल को
अब है यहाँ पर रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या सीखते हैं हम लोग? रेशियो मेथड में ये सीखते हैं कि इससे हमको डायरेक्ट पहली बात याद रखना है कि CI परसेंट नहीं आता है। रेशियो मेथड से क्या आता है? तो मान लो कहीं पर रेट दिया हुआ है 10%, तो इसको लिख सकते हैं 1/10। तो इसको क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल से लेके अमाउंट का रेशियो देता है, तो 10 से 11। जितना साल बोल रहा उसमें 1 साल में इतना हो जाएगा, 2 साल में इसका स्क्वायर कर दो, 3 साल में क्यूब कर दो, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही CI देता है। रेशियो मेथड में CI मिल सकता है हमको, प्रिंसिपल मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है? रेशियो मेथड में CI मिल सकता है, जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे प्रिंसिपल मिलता है और अमाउंट मिलता है। CI परसेंट नहीं मिलता है रेशियो मेथड में, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे याद रखेंगे कि रेशियो मेथड का R परसेंट का P और A का रेशियो लिया जाएगा। यही होता है रेशियो मेथड, इसमें यही करते हैं रेशियो मेथड में। अब जैसे कि पहला सवाल है यहाँ पे कि 3100 रुपया दिया हुआ है, समय फ्रैक्शनल में है, ठीक है। समय क्या है? फ्रैक्शनल में है, और टाइम यहाँ पर 8% है, लेकिन कंपाउंडेड 5 मंथली है। तो 5 मंथली के क्या होता है? 8 में 5/12 से इंटू, तो रेट आ गया 10/3%। अब यहाँ पे टाइम में भी 12/5 से इंटू, उल्टा 12/5 से इंटू, ठीक है। 5 हो गया यहाँ पे, तो 5 कट गया तो 3 ईयर आ गया, ठीक है। मंथ कट गया तो 3 ईयर आ गया, 3 साल आ गया। अब जब 3 साल आ गया तो हम बताए थे 10/3% का मतलब क्या होता है? 10/3% का मतलब ये होता है, यानी कि 1/30, यानी कि 31/30। तो इसमें रेशियो मेथड में ये करते हैं, प्रिंसिपल का अमाउंट को ऐसे सजाते हैं। 3 साल है तो इसको 3 बार लिखिए, गुना कीजिए 31, 2700 क्या है? ये प्रिंसिपल आ गया, ये क्या आ गया? अमाउंट आ गया, इसका डिफरेंस CI देगा। तो ऐसा ही बनाते हैं रेशियो मेथड। अब यहाँ पे रेशियो मेथड का कि जब टाइम फ्रैक्शन में दिया हो तो फिर रेशियो मेथड कैसे लगाएं? जब टाइम सिंपल दिया था 3 साल 2 साल, तो रेशियो मेथड ऐसे लगा दिए थे, लेकिन जब टाइम फ्रैक्शन में दिया हो तब कैसे लगाएंगे? तो यही सीखना है कि जब तुम्हारा टाइम, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे वही है कि जब टाइम तुम्हारा फ्रैक्शन में दिया हो तब रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मान लो प्रिंसिपल है, ये रेट ये है, टाइम ऐसे फ्रैक्शन में दिया है ना, अब तुमको रेशियो मेथड अप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। यही क्या होगा ये पूछ रहा है एग्जामिनर। तो मान लो कि ऐसे ट्री मेथड बनाते थे 2 5/6, तो पहले तो क्या करोगे? इसका रेशियो सजाओगे। इसको देखो हम क्या सिखा रहे हैं कि कैसे ट्री मेथड के अंदर रेशियो मेथड लगाएंगे। तो पहले इसको 1 ईयर 5/2 ईयर, फिर 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 5/2 का मतलब 5/3/6 है ना, कि 5/6 है, 5/6 जो भी हो इसमें इंटू कर दो, 5/6 लिखा हुआ है 10% में, तो कितना जाएगा? 50/6%। तो यहाँ पे देखो अब हर साल के लिए रेट क्या हो गया? अलग अलग बदल गया। बस यही है, हर साल के लिए रेट क्या हो गया? अलग अलग बदल गया। तो पहले ये करना होगा, प्री प्रिंसिपल अमाउंट। तो फिर यहाँ 10% को क्या लिख सकते हो? 10/11, ये लिखा गया। फिर 10% को क्या लिख सकते हो? 10/11, ये लिखा गया। फिर 50/6% को क्या लिख सकते हो? अब ठीक है, ये जब कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे, हाँ यहीं पे थे कि ये हो गया। तो ऐसे कर लिए, एक पहले साल का रेट ये था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे साल का रेट भी 10% था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तीसरे साल का रेट 50/6% था, तो 50/6 को तोड़ो, कैसे होगा? 50/6 इंटू में 100, यानी कि 1/12 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 से 13 हो गया। अब इन तीनों का आपस में इंटू करोगे तो प्रिंसिपल बनेगा, इन तीनों का आपस में इंटू करोगे तो अमाउंट बढ़ेगा। इसका डिफरेंस जो होगा CI हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डिफरेंस होगा वो CI होगा। तो ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे निकाल दिए CI। अब है यहाँ पे
ये। अब है यहाँ पर फिर यही बराबर ये दिया है, रेट बराबर ये दिया है, टाइम बराबर ये दिया है, तो इसका प्रिंसिपल निकालना है। फिर इसमें यह सिखा रहे हैं कि जब टाइम फ्रैक्शनल हो तो रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर ट्री मेथड में रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करेंगे ये सिखाया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा 2/3 है। और रेट हर साल का अलग हो जाएगा, इसका 4%, इसका 4%, इसका 2/3 से 8/3% होगा। याद रखेंगे कि अगर एक भी रेट फ्रैक्शनल होगा आएगा तो सक्सेसिव अप्लाई नहीं करेंगे, उसके जगह पे आप रेशियो ही अप्लाई करो, क्योंकि फ्रैक्शनल में सक्सेसिव डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ऐसे हम इसमें सक्सेसिव लगाना भी सिखाएंगे आगे। तब उसको करोगे, अपना प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाओगे। 4% का पहला 4% को क्या लिख सकते हो, यहीं पे लिख लो। 4% को क्या लिख सकते हो, 4/100 यानी कि 1/25। इसी तरीके से इसको क्या लिखोगे 1/25। 8/3% मतलब 8/3 इंटू में 100 यानी कि 4 दूनी 8, 4 बार में 25 यानी कि 2/25 तरीके 175। तो ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ये है, रेट अलग अलग साल का अलग अलग है। तो यही बताइए आप 3 साल के लिए। ठीक है, अगर हर साल का अलग अलग रेट है और वो भी फ्रैक्शनल दिया है, ठीक है, तो कैसे CI रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। टाइम फ्रैक्शनल नहीं ना दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। टाइम फ्रैक्शनल देता तो फिर हम लोग चार्ट बनाते और तब यहाँ पर आते। तो टाइम फ्रैक्शन में 2 स्टेप होता है, कि स्टेप 1 ये और एक स्टेप 2 ये। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर हर साल का रेट अलग अलग है तो टाइम फ्रैक्शन नहीं ना दिया है तो बस डायरेक्ट ये अप्लाई कर देंगे। रेट अलग अलग होने से क्या होता है, रेट सेम हो अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में सब कोई जोड़ने की बात नहीं। 12/5% को क्या लिख सकते हो कि 1/8। 14/2/7% को क्या लिख सकते हो 1/7। इसको करके देखो 10% 1/10। तो बस पहले साल का क्या हो जाएगा 8 से 9, दूसरे साल का 7 से 8, तीसरे साल का 10 से 11। अब इन तीनों का आपस में इंटू कर दो, तीनों का आपस में। और एक चीज़ ये क्या हो सकता है, आपस में सामने सामने से कोई कट रहा है, आपस में नहीं, इसमें अगर एक सामने सामने से कटा है तो काट भी सकते हो। इस यहाँ पे 8 8 कटा तो कट गया, तो 70 लिखा गया और ये 91 लिखा। इस दोनों का जितना रेशियो मिनिमम ले सकते हो तो तुम ले सकते हो, उतना ही तुमको फ़ायदा रहेगा। अब इस दोनों का तुम कुछ भी निकाल दो, यहाँ से CI डिफरेंस निकल जाएगा, CI निकल जाएगा इसके डिफरेंस से। यहाँ से प्रिंसिपल, यहाँ से अमाउंट, किसी एक का दिया रहेगा, किसी और का पूछेगा। अब ये देखो, ये भी BBI क्वेश्चन है, ये भी BBI क्वेश्चन के श्रेणी में रखे हैं हम। यहाँ पर है कि अगर प्रिंसिपल ये है, टाइम ये है और रेट ये है, तो CI % निकालना है। ठीक है, अब जो तीनों साल के लिए क्या है, यहाँ पे वही 3 साल का रेट एक ही है और टाइम फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे देखो किसी को, यहाँ पर तुमको लगाना है रेशियो मेथड, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है रेशियो, चाहे कुछ भी लगाओ। टाइम फ्रैक्शन में दिया तो सबसे पहले ट्री बनाना होगा, रेशियो चाहे सक्सेसिव के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम ये सिखा रहे हैं कि सीखो फ्रैक्शनल टाइम के साथ कैसे रेशियो मेथड लगाया जाता है। तो ट्री मेथड के साथ लगाया जाता है। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब रेट और टाइम दोनों फ्रैक्शन में दिया होगा तब कैसे अप्लाई करें। तो कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया है तो सबसे पहले यही कहानी करना पड़ेगा, अलग अलग अच्छा से रेट निकालना पड़ेगा। 1 साल 3/2 ईयर है ना, तो 1 साल 2 साल फिर 1/2 ईयर। 14/7 14 होल 2/7% है ना, तो इसको अच्छा से कर ले रहे हैं। 1498 दूनी 100/7% का मतलब पहला साल भी क्या होगा 100/7% मतलब ये होगा, तो इसका 1/7 लिख देंगे। फिर इसका क्या होगा 100/7% मतलब 1/7 लिख देंगे। फिर इसका 100/7% मतलब 1/7 लिख देंगे। इधर क्या है 100/7, साथ में 1/2 भी इंटू करना है, यानी कि 50/7 मतलब इसका क्या लिखा जाएगा 1/14। तो ये लिख दिए। अब इसमें जो है ये देखो प्रिंसिपल से अमाउंट कैसे लिखेंगे। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये है, प्रिंसिपल से अमाउंट लिखो। पहले साल का 7 से 8, 7 से 8, 7 से 8 फिर 14 से 15। अब इन सारे का आपस में इंटू करो। सामने सामने कुछ कट रहा है ऐसे तो काट दो, नहीं तो नहीं कट रहा है तो नहीं काटो।
ये दिया है तो फिर वो निकाल लो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब है गुना गुनी मेथड वाला सवाल। गुना गुनी वाला सवाल, एक पैसा इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है, कितने वर्ष में कितना गुना होगा। इसमें दो टाइप का भी सवाल आता है, एक तो कितने समय में कितना होगा प्लस रेट निकालने वाला। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है। पहले याद रखना है कि ए बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू में टी। ठीक है, एन। एक तो ये हो गया, ये भी यूज हो सकता है। फिर एक यूज होता है कि रेट मालूम करने हेतु हमेशा याद रखेंगे कि रेट जब भी मालूम करना है तो पहले 1 साल पे आना है। 1 साल पे कैसे आओगे, तो 1 साल पे आने के लिए तुमको स्क्वायर और क्यूब रूट का सहारा लेना होगा। ठीक है ना। और ये याद रखेंगे कि गुना गुनी सवाल में ही एक और भी रेट निकालने का होता है कि पहले 1 साल पे आओ तो रेट कैसे निकालेंगे। रेट होगा 1 साल पे आ जाएंगे, फिर रेट बराबर क्या होता है, डिफरेंस बाय पी प्रिंसिपल इंटू में 100%। ठीक है, फिर ये भी फॉर्मूला यूज होगा टी टू पावर इंटू में T1 बाई पावर 1। टी टू टाइम कितना साल में इतना गुना होगा, तो पावर दूसरे साल का इंटू में T1। पावर 2 है लेकिन T1 है, और नीचे में क्या लिखाएंगे, पावर 1। ठीक है, फिर है एक चीज़ कि कई बार होता है कि बिना रेट मालूम किए हुए भी, यानी कि बिना क्यूब स्क्वायर रूट निकाले हुए भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के माध्यम से भी प्रिंसिपल मालूम कर सकते हैं हम लोग। अगर केवल प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रिलेशन निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर अमाउंट। और ये चीज़ याद रखना कि इसमें तुमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने में बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो अगर नहीं निकल पाए तो तुक्का लगाएंगे। अधिकांश मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 2/3 नहीं, 5/6 नहीं, 3/2 और 6/5। अब है गुना गुनी वाला सवाल। यहाँ पे लिखते हैं समय, फिर लिखते हैं गुना। पहले लिखेंगे समय, फिर लिखेंगे गुना। फिर यहाँ पे देखेंगे कि समय कितना गुना हो रहा है, तो 2 गुना। यहाँ पे लिखेंगे पावर वही है 3, फिर यहाँ पे 3, तो ये 3 की पावर 2 हो गया, इतना गुना। फिर वही बात है, यहाँ पे लिखते हैं समय, यहाँ पे लिखते हैं गुना 4। यहाँ पे लेकिन T2 नहीं दिया है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो गुना है तो इसको लेकिन ऐसे लिखेंगे, पावर बना बना के। क्या लिखेंगे, पावर बना बना के। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, और इसको भी 5 के पावर फॉर्म में लिखो, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो T2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो T2 का फॉर्मूला होता है पावर 2 इंटू में T1 बाई पावर 1। ठीक है ना, तो पावर 2 क्या है, यहाँ पे पावर 2 5 है, लिखा गया, इंटू में T1 टाइम है, T1 लिखा गया, नीचे में पावर 1 यानी कि ये लिखा गया। अब यहाँ पे कि 10 ईयर में 2 गुना हो जाएगा तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे गुना, फिर यहाँ पे समय, अब यहाँ गुना, फिर यहाँ पे समय, तो यहाँ पे ऐसे कर दिए, फिर यहाँ पे कर दिए T2। ठीक है ना, T2 क्या लिखाएंगे, पावर 1, ये सॉरी T2 यहाँ पे 10 पावर 2, ये वाला लिखा गया, और ये नीचे लिखा जाता पावर 1। अब है यहाँ पे कि अब है ये वाला सवाल कि अगर कोई राशि 9 साल में की दर से अपने 4 गुना हो जाती है तो 27 ईयर में कितना होगा। फिर यहाँ पे समय लिखते हैं, फिर गुना लिखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कि इसका कितना मल्टीप्लाई हो जा रहा है, फिर यहाँ पे जो पावर लिखा रहा, बेस लिखा रहता है, उसी का पावर इसमें लिख के इंटू कर देते हैं। ठीक है, अब ये आदित्य पटेल सर जो हैं, आदित्य विनर्स वाले, वो एक अच्छा सवाल कराए थे। इसमें क्या था कि जो समय है, यहाँ पे क्या लिखते थे, समय, इधर क्या लिखते थे, गुना, लेकिन यहाँ पे समय आपस में गुना हो ही नहीं पा रहा है। यानी कि 15 इंटू में क्या करे कि ये जैसे 9 इंटू में किए तो 3 27 हो गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये सब मल्टीप्लाई हो जा रहा था। ठीक है, ये देखो 9 इंटू में 2 18 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 15 में से क्या इंटू करके 25 हो जाए, तब 3 की पावर 3 था यहाँ पे, तो 3 की पावर x है, तो जो आता है उसको इंटू कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे
पहाड़ा लगातार नहीं बीच में से उठा के दिया हुआ है, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो पहाड़ा है आपको वो लगातार नहीं बीच में से उठा के दिया है, मतलब पहाड़ा यहाँ से दिया है, ये वाला पहाड़ा आपको शुरू से लिखना पड़ेगा। 15 है, ठीक है, और यहाँ पे 25 है, यहाँ 27 है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 15 है, तो 15 है, तो 15 ही कैसे आया होगा, 15 ही कैसे आया होगा, और 25 कैसे आया होगा। 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25। और यहाँ पे 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का 3, 3 3 9, 3 3 के 27, 3 चौका 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5 लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा, ऐसे बनाएंगे सब सवाल, ऐसे बना के देखेंगे अपने पता चलेगा। यदि अब यहाँ पर यही है, समय इंटू में गुना, बना के देखें इसको। फिर यहाँ पे अब जो सवाल है यही गुना गुनी में ही सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग रेट एंड प्रिंसिपल। अब किस तरीके से रेट और प्रिंसिपल निकालेंगे उसी के ऊपर सवाल है। तो हमेशा रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 साल पे आना पड़ता है। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है कि रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, डी इंटू प्रिंसिपल इंटू में 100% डिफरेंस, प्रिंसिपल इंटू 100%। और ये याद रखना हमेशा रेट निकालने पे पहले 1 साल पे आना पड़ता है। 1 साल आने पे क्या करेंगे, क्यूब स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो पहले ऐसा सवाल को ऐसे लिखेंगे कि एक इतना साल में इतना हो जा रहा है, तो फिर इसका रेट परसेंट क्या है, ये वाला सवाल है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट पहले साल में कितना हो जा रहा है, 3 साल में 1 से 8 हो जा रहा है, क्यूब रूट लगाएंगे, 3 बोल रहा है जिसको मतलब क्यूब रूट लगाएंगे, तो पहले साल में 1 से 2 हो जाएगा। तो रेट परसेंट कैसे लिखाएगा, ये डिफरेंस 2 माइनस 1, तो 1 लिख दिए, आइए नीचे लिखा जाएगा, और इंटू में 100% ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 12, जो कि बहुत अच्छा सवाल है लैंग्वेज, 1200 रुपये की राशि 3 साल में इतना हो जाता है, तो यही राशि 2 साल में कितना हो जाएगा, यही राशि 2 साल पे यही बात कितना होगा, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस CI, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे प्रिंसिपल तो पता है ही, और CI पता चल जाए तो काम चल जाएगा। और CI अमाउंट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल तो यहाँ दिया ही हुआ है, और CI पता चल जाएगा तो हो जाएगा बिल्कुल। तो CI कैसे पता चलता है, CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू CI परसेंट, प्रिंसिपल इंटू CI परसेंट। प्रिंसिपल पता है लेकिन CI परसेंट पता चल जाएगा तो हो जाएगा। और CI परसेंट डायरेक्ट कैसे पता चलता है, ये सोचो, जो CI परसेंट है ये डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, सक्सेसिव से। क्या चीज़ से पता चलेगा, सक्सेसिव से। और सक्सेसिव के लिए क्या चाहिए, सक्सेसिव के लिए क्या चाहिए, रेट। देखो अमाउंट इसका टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल दिया है और CI चाहिए। CI को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू में CI परसेंट। अभी CI परसेंट के लिए क्या चाहिए, डायरेक्ट सक्सेसिव, सक्सेसिव के लिए क्या चाहिए, रेट, ठीक है। सक्सेसिव के लिए क्या चाहिए, रेट, ठीक है। नहीं तो यहाँ से भी मामला तमाम कर सकते हो कि तुमको रेशियो लगा के अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल कम डिफरेंस करके CI आएगा, लेकिन क्या रेट पता है, रेशियो भी लगाओगे तो उसके लिए रेट चाहिए ना, तो रेट नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा सवाल बहुत बढ़िया है, लैंग्वेज याद रखें कि 1200 का राशि 3 साल में इतना हो जाता है, तो यही राशि 2 साल बाद CI पे, 2 साल बाद CI पे कितना होगा। तो 3 साल में कितना हो जा रहा है, 1200 से इतना। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका क्यूब रूट नहीं लेंगे, ऐसा नंबर सोचेंगे काट के कि जिससे कि इसका क्यूब रूट निकालना आसान हो जाए। तो इसको काटेंगे, तो काटते काटते इसको ला दिए 1000 और इतना में, यानी कि अभी भी एग्जामिनर ये डायरेक्ट नहीं कर रहा है, एग्जामिनर ये डायरेक्ट देता है ऐसे लिख के, तो हम लोग निकाल ही देते। एग्जामिनर ये दिया लिख के, तो पहले इसको काटना होगा ताकि इसका क्यूब रूट निकल सके आसान से। तो 1000 से कितना मिला दिए, इतना मिला दिए 3 साल में। अब 1 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो 10 से 12, ठीक है। 1 साल के लिए, 1 साल में पैसे ये हो गया। 1 साल से क्या कर सकते हैं, रेट परसेंट निकाल सकते हैं। रेट परसेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, तो 2 लिख दिए,
फिर से P1 तो यहाँ पे लिख दिए, इंटू में 100%, 100% तो कितना आ गया, 12% आ गया। ठीक है ना, 12% आ गया। अब जब 12% आ गया, अब उससे क्या करोगे, 2 साल का, 3 साल जितना भी हो सक्सेसिव लो। 12% का सक्सेसिव वैसे हम याद कराए हुए हैं, बहुत बार पूछता है। 40.279 कितना होता है 12 साल का सक्सेसिव, 2 साल पे, 2 साल पे है नहीं, 2 साल पे पूछ रहा है, 3 साल पे, 2 साल पे, तो 25.44%, 25.44%। ऐसे 12 साल का 3 साल पे भी याद कर लो, बहुत बार पूछा हुआ है, 12 और 16% का। ठीक है, 25.44। ठीक है, अब ये हो गया, तो डायरेक्ट इसमें इंटू कर दो CI में, तो आ जाएगा CI, P में इंटू कर दो तो CI आ जाएगा। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। तब ये जो वैल्यू आएगा उसमें 1200 को जोड़ दो तो आ जाएगा आंसर। ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो कोई सवाल में यही करना था, यहाँ पर भी लिखे हम नोट में कि ऐसा सवाल में सबसे पहले रेट ही निकालते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले रेट निकालो 1 साल पे ला के, और फिर उसके बाद CI परसेंट निकाल दो उस रेट से। जब CI परसेंट निकाल दोगे, अब यहाँ से डायरेक्ट आ गया ना, तब तुमको 2 चीज़ कर सकते हो, या तो तुम यहाँ से रेशियो अपना लो, या इस फार्मूला को अपनाने के लिए तुमको CI परसेंट चाहिए तो सक्सेसिव अपना लो तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे है ये भी बहुत बढ़िया सवाल है आदित्य पटेल वाला, कि कोई एक राशि निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पे 3 साल में इतना हो गया, 6 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया, 6 साल में इतना हो गया, तो जब CI वार्षिक रूप से संयोजित है तो राशि क्या है। ये तो मुंडी मेथड वाला सवाल है, राशि क्या है, अमाउंट क्या है। तो जब भी यहाँ पे देखो प्रिंसिपल तुमको मालूम करना है या अमाउंट मालूम करना है, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी ऐसा सवाल बना सकते हैं कि जब भी ऐसा सवाल दो कि 3 साल में इतना हो गया, 6 साल में इतना हो गया, तो बताइए प्रिंसिपल क्या था या अमाउंट क्या था। तो ऐसे सवाल को हम लोग बिना रेट परसेंट मालूम किए केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही प्रिंसिपल अमाउंट मालूम कर सकते हैं। पता है कैसे, तो यहाँ देखो, ये देखना कि पैसा कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, हर 3 साल में कितना हो जा रहा है पैसा मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए 3/2। ऐसे बताएं अधिकांश मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 या फिर 6/5 है। तो हर 3 साल में पैसा 3/2 गुना हो जा रहा है, और हमको चाहिए कि प्रिंसिपल कितना है। तो यहाँ पे 2 तरीका कर सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो हर 3 साल में 2 गुना हो जा रहा है, तो इसको यहाँ से भी लगते हैं, कौन सिस्टम लगाएंगे, प्रिंसिपल 3/2, तो ये आ जाएगा 8082। या फिर अगर यहाँ से यहाँ तक जाना रहता तो यहाँ से लिखते प्रिंसिपल को 2 बार करते, क्योंकि 6 साल जा रहा है ना, यहाँ तक 3/2, फिर यहाँ से 3/2 और तब लिखते 12042। ये भी कर सकते हैं, फिलहाल वो कर दिए। अब यहाँ पे अगर 5 साल में पैसा इतना हो जा रहा है और 10 साल में इतना हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल मालूम करें। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मालूम कर दो कि 5 साल में पैसा कितना हो जा रहा है, 5 साल में पैसा कितना हो जा रहा है। 2, 4, 5, 10, 3, 6 ऐसे दिया रहता है, तो ये मालूम कर लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये लिखे हुए भी अधिकांश मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 या फिर 6/5 आता है। बस इसमें P से इंटू कर दो, P इंटू 3/2, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे फिर ये लो सवाल कि 2400 का राशि 6 साल में इतना हो जा रहा है, 12 साल में इतना हो जा रहा है, तो तुमको अमाउंट कह रहा है मालूम करने के लिए। ठीक है, अमाउंट कह रहा है मालूम करने के लिए, इस बार अमाउंट कर रहा है। तो जब भी प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो, ऐसा सवाल हो मुन्नी मेथड वाला, तो बिना रेट निकाले करते हैं। ये बात याद हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दे रहे हैं, अब की बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहाँ से निकलेगा, इस दोनों में निकाल दिए, 3/2 आ गया। 6 साल में पैसा 3/2 हो जा रहा है, तो 3600 का 3/2 ये वाला अपनाते हैं। अगर रूल यहाँ से अगर चलते हैं अमाउंट निकालने के लिए, तो 3600 का 3/2 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला रूल अपनाते हैं यहाँ से निकालने के लिए, 2400 का 3/2 2 बार करना होगा, तब नहीं यहाँ तक पहुँचेंगे, तो अमाउंट हो गया, ये हो गया। तो हम क्या बताए थे, इसका फार्मूला ही बता दिए हुए हैं कि प्रिंसिपल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इंटू करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है,
अब है यहाँ पे अगर कोई राशि 2 साल में इतना हो जा रहा है और 4 साल बाद इतना हो जाता है तो वो राशि ज्ञात कीजिए। आईबी में पूछा हुआ है 2 साल में इतना हो जा रहा है और 4 साल में इतना हो जाता है तो वो राशि ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, रेनबो मेथड का सवाल है। 2 साल में इतना और यही राशि 4 साल में इतना, यानी कि इस दोनों के बीच फिर क्या है, 2 साल का गैप है। तो हमेशा क्या करते हैं, पी के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पी के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट पी निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दिए, इसमें कर दिए। ये तो हो गया इजी। लेकिन एग्जामिनर का कि इसी सवाल में पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने में डिफ़िकल्टी होता है। यहाँ पे इसको किससे काटे हैं, सबसे हाईएस्ट साइजेस। फिलहाल यहाँ पे देखो 36/5 हुआ है। यहाँ पे एग्जामिनर करके भी दिखाया कि 12 से काटना स्टार्ट किए हम डायरेक्ट। इसको 2 से काटते तो बहुत लंबा जाता है, 12 से काटे तो छोटा छोटा होने लगा, तो किए हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर इसी सवाल, अच्छा ये वाला जो सवाल था, एक सेकेंड पीछे आता है थोड़ा, ये वाला जो सवाल था इसमें डबल केस थोड़ी हो रहा है। कोई राशि 3 साल में इतना गुना हो जा रहा है तो यह राशि 2 साल बाद कितना होगा, ये सवाल यहीं पे समाप्त है। लेकिन यही बोलता है कोई राशि 3 साल में इतना गुना हो जा रहा है और 6 साल में इतना गुना हो जा रहा है, तो बताइए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो वो मुन्नी मेथड वाला सवाल है। यहाँ पे तो एक ही लाइन में सवाल हो जा रहा है, 3 साल में इतना तो 2 साल बाद सीआई पर कितना। तब इसमें पहले रेट निकालते हैं फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे सवाल है मुन्नी मेथड वाला सवाल में, कहाँ किया, यहाँ पे इस मुन्नी मेथड वाले सवाल में यही बोल रहा है एग्जामिनर कि 2 साल में इतना पैसा हो जा रहा है और 4 साल में इतना हो जा रहा है पैसा, ठीक है। तो अब आप हमको प्रिंसिपल निकाल के दिखाई था, प्रिंसिपल निकाल दिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब इसी मुन्नी मेथड में कह रहा है कि रेट निकालने के लिए, अगर एग्जामिनर टब बनाएगा तो रेट निकालने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे। तो रेट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, क्या बताएं, 1 साल पे आओ। तुमको तो पता ही है प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। 2 साल में देख लो यहाँ पर पैसा कितना से कितना हो जा रहा है, रेट निकालने के लिए इसको उठाओ तो 2 साल में इतना से इतना हो जा रहा है। अब इसको पहले काटेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना उतना आसान नहीं, तो काटते काटते ऐसा नंबर पे लाएंगे जिसका स्क्वायर रूट हमको याद हो। मैक्सिमम 1 से 30 के बीच में ही रहता है। अब 50 से 51 52 ये सब तो दिख ही जाता है एक साइड से, ठीक है। कहाँ चले गए, ये थे। तो इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 36। अब 25 36 का स्क्वायर रूट लेना आसान है, तो पहले 1 साल पे आता है। हमेशा रेट निकालने के लिए क्या आते हैं, 1 साल पे, यानी कि 1 साल में पैसा 5 से 6 हो रहा है। इसका रेट निकाल लो। रेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इंटू P1/100%। R परसेंट, डिफरेंस क्या है, 5 1 का 6 का 1, नीचे में P1 क्या होगा 5 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 20%। अब उसके बाद है फॉर फाइंडिंग सी आई। अगर उसी सवाल में ऊपर वाले सवाल में कह दिए सी आई निकालने के लिए, तो भाई पता है ये वाला फॉर्मूला, सी आई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू सी आई परसेंट। प्रिंसिपल दिया ही हुआ है और डायरेक्ट सी आई परसेंट लाना है तो 2 साल का ये सक्सेसिव लगा दो। अगर इतना भी नहीं करना है तो तुम ये भी कर सकते हो, कि इसमें तुम रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब सिखा दिए वो करना। अब है ये क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा था कि अगर 3 साल में इतना हो जा रहा है और 4 साल में पैसा इतना हो जा रहा है। इस बार कॉम्बिनेशन क्या दिया है, 3 4 का, 3 6 का नहीं, 6 12 का नहीं। 3 साल में इतना हो जा रहा है पैसा, 4 साल में इतना हो जा रहा है। तो इसका मुन्नी मेथड यहाँ पर क्या आएगा, 1 साल होगा आपकी बार, 6 साल नहीं 1 साल, ठीक है। पहली बात तो ये। अब उसके बाद कह रहा है कि जब ये सब कहानी हो रहा है तो आप हमको फिर 2 कंडीशन वाला सवाल, ये सी आई से एस आई का कंडीशन जोड़ दिया। अब बोल रहा है कि आप हमको ऐसा ही बताइए जब प्रिंसिपल क्या हो 8800 हो और टाइम क्या हो 3.5 हो, यानी कि रेट नहीं दिया है, रेट यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से रेट कैसे निकालेंगे, पहले 1 साल पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए रेट निकालने के लिए आपको 1 साल पे नहीं आना पड़ेगा, इस क्यूब स्क्वायर रूट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 1 साल के यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए।
तो 1 साल में पैसे यहाँ से यहाँ हो जा रहा है, तो रेट कैसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये पहला वाला इंटू में 100%, यहाँ से रेट निकाल दिए। अब ये सारा चीज़ लिख कर दिए, तो यहाँ पे इसको लिखे। अब ये जो है इसको सॉल्व करेंगे, नहीं डिजिटल सम से उड़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल ये भी BBI है, किसी प्रतिशत की दर से मतलब कि रेट पूछ रहा है कि 3200 का जो धन है वह 5400 का CI देगा 9 महीना में, अगर CI क्वार्टरली है, अगर CI क्वार्टरली है तो ये बोल रहा है। तो देखो ये वाला सवाल है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये वाला जो सवाल है तो इसको कैसे बनाएंगे। प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया है, यहाँ पे बोल रहा 3200 का CI देगा, मतलब CI तो दिया हुआ है ही। अब जब ये दोनों दिया है तो इसको अमाउंट के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब अमाउंट भी तुमको पता है इनडायरेक्टली। और यहाँ पर शब्दों का खेला देखो, रेट पूछ रहा है और टाइम दी है 9 मंथ, तो 9 मंथ देख के हड़बड़ाओ नहीं, घबराओ नहीं। इसमें यही हम लोग देख के परेशान हो जाते, पैनिक। 9 मंथ का कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर ये भी तो बोल रहा है, यहाँ पे सब ने उलझा दिया। 9 मंथ CI क्वार्टरली, 9 मंथ CI क्वार्टरली, ये दोनों सब को एक साथ पकड़ना है। CI क्वार्टरली में क्या होगा कि रेट 4 गुना हो जाता है और समय 4 गुना हो जाता है। रेट 4 से आधा हो जाएगा, समय 4 गुना हो जाएगा, कि 36 का 3 साल हो जाएगा, ठीक है, 36 का 3 साल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमेशा जब तुमको प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है, कितने साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है, ये एग्जामिनर कहना चाह रहा है। इस बार डायरेक्ट ये नहीं कहना चाह रहा है कि ये जो पैसा है 3 साल में इतना हो गया, घुमा के शब्द को इतना बोला गया कि पैसा 3 साल में इतना हो गया। तो पैसा जब सब ये बोला कि 3 साल में इतना हो गया, तो यहाँ से क्या डायरेक्ट निकाल देंगे क्यूब रूट 1 साल पे आने के लिए, रेट के लिए नहीं, इसको पहले छोटा करेंगे अपने से, उसके आसपास आएंगे, देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 32,000 है, 3704 है, 32,000 को 8,000 पे लिया है, 37,044 को 9261 पे लिया है काट के। 8,000 किसका होता है, क्यूब 20 का, और ये 21 का। तो 1 साल में देख लिए पैसे इतना है, 1 साल में देख लिए तो रेट निकाल दिए, लेकिन जो रेट आएगा उसमें ये वाला फॉर्मूला से निकाल लिए कि जो रेट आएगा उसमें 4 से क्या करेंगे, जो रेट आएगा उसमें 4 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में यही है कि हमको डरना नहीं था। पहली बात तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको लिखना है 9 महीना में नहीं दोस्त, हमेशा ईयर में ही निकालना होगा, तो डरा नहीं। यहाँ पे ये बात नहीं बोला था एग्जामिनर डायरेक्ट कि पैसा 3 साल में इतना हो रहा है, तुमको खुद सोचना था कि ये पैसा 3 साल में इतना हो रहा है, तब निकालना था। अब यहाँ देखो ये लैंग्वेज वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34-35, इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ 8,000 बिकम 9261, कितने समय में 8,000 का पैसा इतना बन जाएगा जिसमें रेट इतना दिया हुआ है, यदि इंटरेस्ट रेट इज 5 मंथली, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पे देखो एक टाइम तो दिए ही हैं और दूसरा टाइम भी पूछ रहा है कि कितना समय में ये इतना बन जाएगा। तो जब भी ऐसा हो ना, जब भी ऐसा सवाल आए तो ये देख लेंगे, ऐसा क्या करेंगे, T2 है ना, ये जो एक टाइम दिया रहता है, अब एक और नया निकालेंगे टाइम, उसमें इंटू कर देंगे, तब ये आंसर आएगा। जब भी ऐसा सवाल दे कि जिसमें दो वो टाइम का जिक्र हो, एक टाइम दिया रहे और एक टाइम का जिक्र हो, यहाँ पे लिख भी दिया है, यहाँ पे दो टाइम है, एक टाइम 5 मंथ है, दूसरा टाइम फाइंड आउट कर रहा है। तो तुम रेट को क्या लिखो, 12 रेशियो मेथड अपना, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो रेट को क्या है 12% है ना, 12% 5 मंथली है, रेट क्या 12% 5 मंथली है। तो 12% 5 मंथली मतलब क्या हो गया, 5/12 हुआ, यानी कि 5% हुआ। 5% मतलब 1/20 हो गया, ठीक है। तो तुम रेशियो मेथड से अपना 20 और यहाँ पे क्या लिख दो 21। बताओ अब 20 से तुमको पहुँचना है 8,000 की तरफ, 21 से पहुँचना है 9261 की तरफ। तो 20 कैसा क्या करें कि तुम 8,000 पहुँच जाओगे, अपने से सोचना पड़ेगा।
तो क्यूब करना पड़ेगा सर जी, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो वही जो क्यूब किए ना वही समय आ गया, वही जो स्क्वायर करोगे वही समय आ जाएगा, उसमें पहले वाले टाइम से इंटू कर देंगे। ठीक है, यानी कि आप यही बता रहा है यार 5 मंथ में पैसा 20 से 21 हो रहा है, तो और 15 मंथ में पैसा क्या हो जाएगा, 8000 से 9261 हो जाएगा, यही है। अब ये वाला भी सवाल अच्छा है, अगर 7000 से पैसा 2 साल में इतना हो जा रहा है तब तुमको रेट निकालना है। तो यहाँ पे सवाल को इसका दिया गया 37 नंबर को, कैलकुलेशन सीखो। क्या होता है अक्सर हम लोग 2 साल के लिए निकालना है तो इसको क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले इसको काटते हैं, तो 2 से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। भाई 2 से नहीं काटो, इसको काट तो सकते 2 से भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काटना पड़ेगा, इसको लंबा कैलकुलेशन होगा, इसका बड़ा से बड़ा नंबर काटो। जैसे अधिकांश 12 16 ऐसे से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ 8 से लेकिन काट के दिखाया, 12 से तो यहाँ पे काटे तो पॉइंट आ गया, तो 12 से नीचे आओ, 11 से नहीं हो पाएगा, 10 से नहीं हो पाएगा, 9 से नहीं हो पाएगा, 8 से काटो। तब यहाँ पे 8 से काटे तो एकदम इजी होने लगा कैलकुलेशन। तो ज़रूरी है कि 2 2 से हमेशा काटो, 8 8 से भी काट सकते हैं, ये चीज़ बोलना चाह रहा। अब ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल में जो है याद है ना कि जब A1 इक्वल टू A2 करते हैं न्यू टाइप वाला, जब दोनों को सेम अमाउंट मिले, अपने पिता अपने बच्चों को ऐसा पैसा डालना चाहता है कि जब इतना साल का हो तो दोनों को सेम अमाउंट मिले, तो ऐसा करते थे हम लोग। A1 इक्वल टू A2, इसमें क्या होता था P1 ए का वैल्यू क्या होता है P इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर T, तो P1 इक्वल टू 1 प्लस R1 बाई P1 इक्वल टू 1 प्लस R1 बाई 100 के पावर T1, P2 इक्वल टू R2 बाई 100 के पावर T2। ठीक है, ये वाला सवाल है। अब तुम अपने से 52 और 50 नंबर भी सवाल बना के देखना, इसी के ऊपर बेस्ड है। एक तो जोसेफ वाला, अब 52 नंबर भी इसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन लैंग्वेज उसका समझना है। ठीक है, एक आदमी है जो 16,050 रुपये को इस तरीके से बांटना चाहता है कि जब उसका बेटा का उम्र हो 12 साल, जब अभी वर्तमान उम्र है 12 साल और उसका 16 साल, जब 120 ईयर हो तो उसको दोनों को बराबर धन मिले, यानी कि अमाउंट बराबर धन मिले, मतलब अमाउंट बराबर होने की बात कर रहा है, अमाउंट बराबर होने की बात कर रहा है, अमाउंट बराबर होने की बात कह रहा है। अब ये है, तब इसमें से क्या करोगे, ये इसका भी 12 साल है और इसका 16 साल है, घटा लोगे तो यानी कि इसको 108 साल बाद मिलेगा, इसको 104 साल बाद मिलेगा, 120 ईयर का मतलब यही हुआ ना। अब मान लीजिए इसको PA मिला, P1 मिला मान लो, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है 1/3 एंड 2 में 108 रेट। ठीक है, अब इसको P2 मान लो, इंटू में इसको 104 साल बाद मिलेगा यही पैसा, इसको 108 साल बाद। अब ये करोगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, PB बराबर P1 बराबर इतना और P2 बराबर इतना। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, P1/P2 क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इस डिवाइड करेंगे तो पावर बस इसको घटा देना पड़ता है, तो 4 आ गया, यानी कि ये हो गया, यानी कि P2/P1 कितना हो गया, P2 कितना यूनिट हो गया, इसका पावर 4 लो, इसका पावर 4 लो, ये इतना यूनिट हो गया। अभी जो दोनों यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट के बराबर हो जाएगा, 377 यूनिट दोनों को मिलेगा मिला के। अब वो अमाउंट के बराबर हो गया, अब इसको कितना मिलेगा, तो वो न्यूट्रिय मेथड लगा लो। ठीक है, सिमिलरली ये सवाल है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 8 साल अभी है, 10 साल उसको है, ठीक है, अभी उम्र है, नहीं यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस तरह विभाजित किया जाता है कि 8 साल बाद उसे जो प्राप्त होने वाली राशि है, वर्तमान उम्र इसमें नहीं दिया है, ठीक है, वर्तमान उम्र इसमें नहीं दिया हुआ है, याद रखेंगे, वहाँ पे वर्तमान उम्र दिया था, यहाँ पे नहीं दिया, और यहाँ पे 10 साल है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या होगा 80 ईयर हो जाएगा, यहाँ पे 10 ईयर ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त होने वाली राशि बराबर हो, अमाउंट बराबर, यानी कि A1/A2 का केस है। यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है
कि पहले से कोई इसका उम्र नहीं दिया हुआ है, बस इतना बोल दिया कि इतना साल बाद प्राप्त हो, तो ये 10 8 ही हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब की बार घटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका सवाल ऐसे बनेगा। अब ये वाला देखो, कैसे समझे कि इक्वल अमाउंट का केस है। यहाँ पे बोल तो रहा है कि पैसा को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और इक्वल अमाउंट, तो मतलब ये है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु दे रहा है, और 18 साल होने पे दोनों को सेम पैसा मिलना चाहिए। 18 साल, ये 15 साल, इसका अभी 16 साल, तो पैसा इसको मिलेगा 3 साल बाद, इसके पार पे लिखाएगा 3, इसको पैसा मिलेगा 2 साल बाद, इसके पार पे लिखाएगा 2। फिर ऐसा सॉल्व कर दिए हम लोग, ठीक है। अब ये वाला है कि इसमें सिर्फ लैंग्वेज समझना। क्या समझना? लैंग्वेज, कि पैसा को इस तरीके से डिवाइड किया गया ए और बी के बीच में, ताकि जो अमाउंट रिसीव हो 5 साल बाद ए को इन्वेस्ट करने के बाद, वह इतना परसेंट पे कंपाउंड इक्वली वो 7 साल बाद जब बी इन्वेस्ट करे अपने शेयर पे सेम रेट पे, तो इक्वल अमाउंट मिले। तब देखो शब्द ये पे पकड़ लेना, इक्वल अमाउंट का केस है। क्या है? इक्वल अमाउंट। फिर वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वर्तमान एज दिया है कोई नहीं, एक ही एक एज दिया है, एक 5 साल, एक 7 साल, एक 7 साल, एक 5 साल और एक 7 साल, ठीक है। यहाँ लिखाएगा, बस यही से बनेगा, ठीक है। ये गुना गुनी मतलब जो टाइप था वो सीख लिया हम लोग इसमें, ठीक है। ये सब पे था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमको यही सब लगा, एक ये वाला, ठीक है। ये लैंग्वेज कम, तो ये लैंग्वेज बड़ा, ये इतना इतना हो गया, तो मुन्नी मेथड, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।